देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे आपके पाठ्य पुस्तक का शास्त्रकारः, जो सबसे लास्ट चैप्टर है और ये 14 चैप्टर है। ठीक है, शास्त्रकारः का सबसे पहले हम मतलब जानेंगे। शास्त्रकारः मीन्स क्या होता है, तो यानी शास्त्र के रचयिता। ठीक है, शास्त्र रचयिता, इसका मतलब हो गया। ठीक ना। तो इसमें सबसे पहले पाठ का परिचय करवाया गया है। तो पाठ के परिचय में क्या लिखा गया है कि भारतवर्षे शास्त्राणां महती परंपरा सूर्यते, यानी जो भारतवर्ष में है वो शास्त्रों का महान परंपरा, बहुत बड़ा परंपरा सुना जाता है। सूर्यते मीन्स सुना जाता है। शास्त्राणि प्रमाण भूतानि समस्त ज्ञानस्य स्रोतः स्वरूपानि सन्ति। ये जो शास्त्र है वो समस्त ज्ञान का प्रमाण स्वरूप है। क्या है जो हमारा शास्त्र है वो कैसा है, तो समस्त ज्ञान का, जितने ज्ञान है ना उनका जो है ये प्रमाण भूत है और इसका स्वरूप है। अस्मिन् पाठे प्रमुख शास्त्राणां निर्देश पूर्वकम तत्व प्रवर्तकांच निरूपणम विद्यते। इस पाठ में, अस्मिन् पाठे, इस पाठ में प्रमुख शास्त्रों के निर्देशक और उनके प्रवर्तक, यहाँ पे दिया गया है, उनके प्रवर्तक का जो है निरूपण किया गया है। ठीक है, मनोरंजनाय पाठे अस्मिन् प्रश्नोत्तर शैली आसादिता वर्तते। इस पाठ में जो है मनोरंजन के लिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर शैली अपनाई गई है, यानी सवाल जवाब का। कैसे क्लास में आप लोग प्रश्न पूछते हैं फिर शिक्षक उसका जवाब देते हैं, तो वही सेम चीज जो है यहाँ पर की गई है। यहाँ पे शिक्षक से बच्चे प्रश्न करेंगे और जो है उसका उत्तर शिक्षक देंगे। तो प्रश्नोत्तर शैली, प्रश्न भी आ सकता है कि शास्त्रकारा में किस शैली के आधारित जो है बनाया गया है, तो प्रश्नोत्तर शैली पर आधारित है ये। ठीक ना। अब है ये कक्षा की बात है, जैसे अभी कक्षा संचालित हो रही है वैसे ही इसमें कक्षा की ही बात की गई है। ठीक ना। ब्रैकेट में दिया गया है शिक्षका कक्षायाम प्रविश्यति। शिक्षक जो है कक्षा में प्रवेश करते हैं, आते हैं। तो आते हैं तो फिर क्या होता है, जितने स्टूडेंट है वो उनका अभिवादन करते हैं ना। तो यहाँ पे लिखा है शिक्षक कक्षायाम प्रविश्यति, शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं। छात्रः सादरम उत्थाय तस्य अभिवादनम कुर्वन्ति। जो छात्र हैं वो सादर पूर्वक जो है उनका अभिवादन करते हैं। जैसे टीचर आते हैं क्लास में तो आप लोग खड़े होकर जो है गुड मॉर्निंग कहते हैं ना, तो क्या हुआ, वो हुआ आदर करना, अभिवादन करना। ठीक ना। तो कोई भी बड़े आते हैं क्लास में तो आप उनके लिए खड़े होते हैं और उनको जो भी टाइम उसके अनुसार से गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून कहते हैं। ठीक है, यही चीज इसमें भी बताया गया। शिक्षक क्लास में प्रवेश करते हैं, सभी छात्र, छात्रा है, बहुवचन है। ठीक है, इस पर भी ध्यान देना है हमें। छात्रा सादर उत्थाय, तो जितने भी छात्रगण हैं, सभी छात्र के जो समूह है वो सभी उठकर, सादर पूर्वक उठकर, तस्य अभिवादनम, उनका अभिवादन करते हैं। ठीक। अब बात आती है यहाँ पर जो बातचीत के बारे में दी गई है, प्रश्नोत्तर शैली। अब हम उसमें विषय प्रवेश कर रहे हैं। तो क्या लिखा है, शिक्षकः, यानी शिक्षक, जो टीचर आए हैं। तो जैसे आज हमारी संस्कृत की क्लास चल रही है, तो संस्कृत की बुक है, इसमें भी कौन सा क्लास चल रहा है, संस्कृत का ही चल रहा है। ठीक है, तो संस्कृत के शिक्षक आए हैं और सभी बच्चे जो है उठ के खड़े हो गए हैं और उनका अभिवादन कर रहे हैं। तो फिर क्या कहते हैं शिक्षक, कहते हैं ना बैठने के लिए। तो यहाँ पे भी कहा जा रहा है उपविशन्तु सर्वे, यानी आप सभी बैठ जाइए। उपविशन्तु सर्वे, सभी, आप सभी बैठ जाइए। अद्य युष्माकं परिचयः संस्कृत शास्त्रे भविष्यति। आज जो है आप लोगों का, तुम लोगों का परिचय जो है संस्कृत शास्त्र से होगा। भविष्यति मीन्स होगा, हो रहा नहीं है, होगा, भविष्यति। ठीक ना। आज कक्षा में क्या करवाया जाएगा, तो आप सभी का जो है संस्कृत कक्षा में शास्त्र का परिचय करवाया जाएगा, क्योंकि आपका चैप्टर का नाम ही है शास्त्रकार। शास्त्र के जो रचयिता है उनके बारे में वर्णन किया गया है और
शास्त्र का वर्णन किया गया है। तो जैसे ही शिक्षक ने ये बात कहा कि आज आप लोगों का परिचय किससे करवाया जाएगा, शास्त्र से, तो उसी में एक बच्चा युवराज नाम का है, उसका लिखा गया युवराजः। वो क्या पूछता है, गुरुदेव शास्त्रम किम भवति, यानी कि ये शास्त्र क्या होता है। जैसे ही हम कुछ नया कुछ सुनते हैं तो हमारे अंदर ये जिज्ञासा जागती है कि वो क्या होता है, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, सबके मन में जिज्ञासा जागती है। वैसे एक बच्चा है जिसके मन में जिज्ञासा जगी और उसने प्रश्न किया, गुरुदेव। देखिए यहाँ पे शब्द पर ध्यान देंगे, जैसे हम लोग सर मैम कहते हैं ना, तो संस्कृत है तो गुरुदेव, ठीक है, महोदय, अगर स्त्री है तो महोदय की जगह क्या होगा, महोदया, ठीक है, महोदया, ठीक। तो यहाँ पे गुरुदेव है तो उनसे क्या पूछा गया, शास्त्रम किम भवति, प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब शिक्षक उसका उत्तर देंगे और क्या बता रहे हैं, शास्त्रम नाम ज्ञानस्य शासकम अस्ति। शास्त्र उसे कहते हैं जो ज्ञान पर शासन करे। शासक, शासक किसे कहते हैं, जो उस पर राज करता हो। तो शास्त्र क्या है, जो ज्ञान पर शासन करे, ठीक है। मानवानाम कर्तव्यम अकर्तव्य विषयान तत् शिक्षयति। मानवों के कर्तव्य अकर्तव्य की शिक्षा देता है कौन, शास्त्र। प्रश्न आ सकता है, मानव के कर्तव्य अकर्तव्य की शिक्षा किससे मिलती है, तो शास्त्र से मिलती है। ध्यान दीजिएगा, देखिए हमारे हर लाइन में ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकल सकते हैं, ठीक है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनिए इसको। शास्त्रेव अधुना अध्ययन विषयः कथ्यते, पाश्चात्य देशेषु अनुशासनम डिसिप्लिन अपि अभिधीयते। कहने का अर्थ ये होगा इसमें कि जो पहले हमने जाना, क्यों बात कर रहे हैं, पहले हमने ये जाना कि शास्त्रम नाम ज्ञानस्य शासकम अस्ति। शास्त्र वो है जो ज्ञान पर भी शासन करे, ठीक। मानवा नाम कर्तव्य अकर्तव्य विषयान यत् शिक्षति। मानव के कर्तव्य और अकर्तव्य यानी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसकी शिक्षा में शास्त्र के द्वारा मिलती है। शास्त्र में व शास्त्र आज के समय में, अधुना शास्त्र जो है आज के समय में, अधुना अध्ययन विषय सब्जेक्ट, आज जो है हमारे पाठ्यक्रम में अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं जिससे उनकी शैक्षणिक क्षमता को बढ़ाया जाए, उनके पाठ्यक्रम में इन चीजों को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो आज के समय में हम किस नाम से जानते हैं शास्त्र को, सब्जेक्ट नाम से जानते हैं। कथ्यते पाश्चात्य देशेषु अनुशासनम डिसिप्लिन अपि अभिधीयते। पाश्चात्य देश में यानी पश्चिमी देश में इसे हम डिसिप्लिन यानी अनुशासन, अनुशासन के नाम से कहते हैं, ठीक है, किसे, शास्त्र को। ये भी प्रश्न आ सकता है, प्रश्न क्या पूछेगा कि पाश्चात्य देश में हम शास्त्र को कैसे जानते हैं, तो अनुशासनम, अनुशासन के नाम से जानते हैं, और आज के समय में ऐसे हम अध्ययन विषय सब्जेक्ट के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है। अब आगे है शास्त्रस्य लक्षणम धर्म शास्त्रेषु इत्थम वर्तते तथापि, यानी इस प्रकार शास्त्र के जो लक्षण वो धर्म शास्त्र में कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। ये तो हमारी आम समय में, आज के समय में शास्त्र के बारे में बताया गया है, लेकिन अब धर्म शास्त्र में इसे किस प्रकार से देखा जाता है शास्त्र को हम यहाँ पे जानेंगे। एक श्लोक दिया गया है, प्रवृत्तिर्वा निर्वृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा पुंसाम येनोपदिश्यते तच्छ शास्त्रम अधिधीयते। यानी प्रवृत्ति निवृत्ति नित्येन कृतकेन वा, हमारी प्रवृत्ति और निवृत्ति नित्य कैसी होनी चाहिए, और पुंसाम, पुंसाम में होता है पुरुष, और पुरुष का मतलब नहीं है कि बस पुरुष को, पुरुष जाति को कहा जा रहा है, यानी जितने मनुष्य जाति हैं उनको संबोधित किया जा रहा है कि हमारी प्रवृत्ति निवृत्ति कैसी होनी चाहिए, नित्य, हमारी हमेशा जो प्रवृत्ति है, हमारा आचरण जो व्यवहार है वो नित्य हमेशा कैसा होना चाहिए। और पुंसाम योनोपदेश्यते, यानी पुरुषों के ये उपदेश देता है शास्त्र, ठीक है। तो शास्त्र अगर हम सरल भाषा में समझे तो हम क्या समझेंगे कि जो हमारा शास्त्र है वो पुरुष को, मनुष्य को ये बताता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
जैसे जब छोटे बच्चे घर में होते हैं तो उन्हें बहुत कुछ बताया जाता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको बड़े लोगों से किस प्रकार से बात करना है, किस प्रकार से नहीं बोलना है। तो ये कहते हैं कि मर्यादा में रहना सिखाना। वैसे ही हर एक चीज में मर्यादा में लाने का कार्य कौन करता है? शास्त्र करता है, ठीक ना। अब देखिए यहां तक तो गुरुजी ने बताया, फिर एक बच्चे के मन में प्रश्न जागा, और मतलब अब इन चीजों को समझने के बाद एक बच्चा फिर कह रहा है, जैसे आप लोगों को कुछ समझाते हैं उसके बाद आप लोग अपनी राय रखते हैं, तो वैसे एक अभिनव नाम का एक लड़का है, वो कह रहा है, अर्थात इसका मतलब शास्त्रम मानवेभ्य कर्तव्यम अकर्तव्यम बोधयति, यानी जो शास्त्र है वो मनुष्य के कर्तव्य को कर्तव्य अकर्तव्य मतलब करने योग्य कार्य और क्या नहीं करने योग्य कार्य है उनका बोध कराता है। बोधयति यानी बोध कराता है, बताता है, ठीक है। शास्त्रम नित्यम भवतु वेद रूपम, ये शास्त्र नित्य है, ठीक है। शास्त्रम नित्यम भवतु, पूछ सकता है शास्त्र कैसा है? नित्य है, अकाट्य है, इसे काटा नहीं जा सकता है, परम सत्य है, ठीक है। तो शास्त्र कैसा है? नित्य भवतु वेद रूपम, ये वेद का रूप है। वेद कितने होते हैं? 4। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक ना। तो उन वेदों का ही ये रूप है कौन? शास्त्र, ठीक ना। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है, एक बच्चा बोल रहा है कि शास्त्रम नित्यम भवतु वेद रूपम, शास्त्र जो है वो नित्य है और किसका रूप है? वेद का रूप है। अब है अथवा कृतिकम भवतु ऋष्य आदि प्रणीतम, अथवा कुछ बनावटी, कृतिकम मीन्स होता है बनावटी, जो बनाए गए हैं, ठीक ना। कृतिकम भवतु ऋष्य आदि प्रणीतम, कुछ बनावटी जो है वो ऋषि आदियों के द्वारा, ऋषि आदि मुनियों के द्वारा जो है बनाए गए हैं, क्या? शास्त्र। अब है शिक्षक, शिक्षक फिर कहते हैं सम्यक जानासि वत्स, जैसे हम लोग कहते हैं ना स्टूडेंट, तो पहले क्या कहते थे? वत्स, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही कहा गया है कि सही जानते हो वत्स, संबोधन का चिन्ह भी दिया गया है ना। कृतिकम शास्त्रम कृष्य अन्य विद्वांसः व रचितवन्तः, जो कृतिकम जो बनाए गए शास्त्र हैं, मतलब एक शास्त्र जो वेद का रूप है और एक शास्त्र जो बनाए गए हैं, वैसे शास्त्र जो हैं वो ऋषियः अन्य विद्वांसः, ऋषि और अन्य विद्वानों के द्वारा रचितवन्तः, रचना की गई है उनकी, ठीक। सर्वप्रथमः षट वेदांगानी शास्त्राणी संति, सबसे पहले जो है 6 वेदांग होते हैं। वेदांग मीन्स जानते हैं क्या होता है? या वेदांग फिर कितने होते हैं? तो यहाँ पे दिया गया 6 वेदांग होते हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले 6 वेदांग होते हैं, ठीक है। और ये वेदांग कौन कौन से हैं? तानी, ये सब है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तम, छंदः, ज्योतिषम, ये 6 हो गए हमारे। तो हमारे वेदांग कितने हैं? 6 हैं। अब देखिए फिर इमरान नाम का लड़का पूछ रहा है, गुरुदेव एतेषां विषयानां के प्रणेतारः, यानी ये जो आपने बताया कि 6 हमारे क्या है हमारे वेदांग हैं, ठीक है। तो 6 जो वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ये 6 प्रकार की, तो इनके प्रणेतारः, यानी प्रणेतारः मीन्स क्या होता है? लेखक, ठीक है। तो एतेषां विषयानां, इन विषयों के कौन कौन लेखक हैं? प्रणेतारः हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए तो अब हम जाते हैं अगले पेज में। सबसे पहले फिर क्या है? शिक्षकः, ठीक है। शिक्षक कह रहे हैं, श्रेणु, ऊपर है दिख रहा है ना, श्रेणुत यूयम सर्वे सावहितम, आप सभी अब सुनिए ध्यान पूर्वक। इससे पहले हमने क्या देखा था? देखिए यहाँ पे इमरान नाम का जो लड़का है पूछता है, गुरुदेव एतेषां विषयानां के प्रणेतारः, यानी गुरुदेव इन जो विषय आपने बताया, वेदांत के 6 विषय जो आपने बताए हैं,
तो इनके लेखक कौन कौन है? तो यहाँ पे प्रश्न किया गया, किससे किया गया? कौन पूछा? इमरान ने पूछा। क्या पूछा? कि ये वेदांग जो 6 विषय है उनके प्रणेतारा लेखक कौन कौन है। ठीक है, तो इसका ही उत्तर अगले पेज में शिक्षक दे रहे हैं। कह रहे श्रीनुत सुनो, यूयम सर्वे, आप सभी सावधानम, सावधानी पूर्वक, यानी ध्यान से सुनिए। ध्यान से तो नहीं सुनते हैं आप लोग, लेकिन ध्यान से सुनिए। शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया बोधयति, शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया का बोध कराती है। आप जो भी कुछ पढ़ते हैं किसकी देन है? शिक्षा की। शुद्ध शुद्ध जो उच्चारण करते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, वो किसकी देन है? शिक्षा की तो देन है ना। तो लिखा है शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया बोधयति, शिक्षा जो है वो उच्चारण प्रक्रिया का बोध कराता है। पाणिनि शिक्षा तस्य प्रसिद्धो ग्रंथः, पाणिनि शिक्षा जो है उसका क्या है? प्रमुख ग्रंथ है। तस्य प्रसिद्धो ग्रंथ है, प्रसिद्ध ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ है। किसका? पाणिनि का। पाणिनि जो है, अब देखिए यहाँ पे 6 बताए गए हैं ना। यहाँ पे सबसे पहला क्या है? शिक्षा है, शिक्षा है ना। पहले शिक्षा की बात की गई है यहाँ पे। शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया बोधयति, शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया का बोध कराता है, जिसके मुख्य लेखक कौन है? पाणिनि। तो शिक्षा का पता चला। यहाँ पे इमरान नाम का जो बालक है वो क्या पूछता है कि गुरुजी इनके प्रमुख लेखक कौन है? तो पता चला सबसे पहला शिक्षा था, जिसके लेखक कौन है? पाणिनि। पता चल गया। आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ये, ठीक ना। शिक्षा प्रणेतारः कः, तो शिक्षा के प्रणेतारः लेखक कौन है? तो पाणिनि। अब आगे है कल्पः, कल्प कर्म कांड ग्रंथ सूत्रात्मक। कल्प जो है वो कर्म कांड ग्रंथ है और सूत्रात्मक है। कैसा है? सूत्रात्मक है। बौधायन भारद्वाज गौतम वशिष्ठदायः ऋष्य अस्य शास्त्र से रचयितारः, यानी कल्प के लेखक थोड़े अधिक हैं। कल्प के लेखक कौन कौन है? ये कल्प विषय है आपका। पहला शिक्षा था ना, तो अब दूसरा कल्प है, जिसके लेखक है बौधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, इनके ये ऋषि हैं। 4 है ना। तो इसको याद रखना है आप लोगों को, अंडरलाइन कर लीजिए बुक में, जिससे याद रहे। तो 2 हमारा हो गया, एक शिक्षा हो गया, एक कल्प हो गया, ठीक ना। अब है, देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है? वशिष्ठदायः ऋष्य अस्य शास्त्रस्य रचयितारः, इसके रचयिता है। अब है व्याकरणम तु पाणिनि कृतम प्रसिद्धम, जो व्याकरण है वो किसकी प्रसिद्ध है? पाणिनि की। पाणिनि की अष्टाध्यायी सबसे प्रमुख, सबसे प्रामाणिक, उसी को माना जाता है पाणिनि व्याकरण को, ठीक है। तो शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, व्याकरण। तो व्याकरण के कौन हो गए? पाणिनि ही हो गए, ठीक ना। व्याकरण के प्रणेतारः लेखक पाणिनि। अब है निरुक्तम कार्यम वेदार्थ बोधः। निरुक्त का कार्य क्या है? वेद के अर्थों का बोध कराना। वेदार्थ बोधः, वेद के अर्थ का बोध कौन कराता है? कौन कराता है? निरुक्त, निरुक्त करवाता है। तस्य रचयिता यास्कः, तस उसके रचयिता कौन है? यास्क है। तो याद रखिएगा, निरुक्त के रचयिता कौन? यास्क, ठीक है। फिर है छंद पिंगल रचिते सूत्र ग्रंथे प्रारब्ध। छंद, उसके बाद आपका शिक्षा हो गया, और कल्प हो गया, व्याकरण हो गया, और निरुक्त हो गया। अब क्या है? छंद। छंद की रचयिता कौन है? पिंगल। छंदः पिंगल रचिते सूत्र ग्रंथे प्रारब्धम। जो छंद है वो पिंगल के द्वारा रचित है, और यह सूत्र ग्रंथ है। अब है ज्योतिष। ज्योतिष लगध रचितेन। लगध, ज्योतिष के कौन है? लगध। पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ज्योतिष के लेखक लगध, ठीक है। यहाँ पे लिया दिखा हुआ है कि लगध है इनके रचयिता। वेदांग ज्योतिष ग्रंथ क्या है? ज्योतिष ग्रंथेन प्रावर्तत। जो वेदांग के जो ज्योतिष है उसके लगध ऋषि हैं, और प्रावर्तक कौन है? तो लगध है। किसके? ज्योतिष के। यहां तक समझ में आया? यहाँ पे जो 6 विषय बताए गए थे वेदांग के, उनके बारे में
वर्णन किया गया। तो इतना याद रखिएगा, प्रश्न आने की संभावना वेदांग कितने होते हैं? 6। कौन कौन से होते हैं और उनके लेखक कौन कौन है, तो इतना आपको पूरे अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये चैप्टर ही इस पर डिपेंड है। यही तो है हमारे शास्त्र, है ना। अब फिर अब्राहम नाम का एक बच्चा पूछ रहा है कि मैं तावंतः एव शास्त्रकारा संति। गुरुजी, क्या यही सब शास्त्रकारा है, यही सब शास्त्र के रचयिता है? शिक्षक: नहीं 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 नहीं, ये सब नहीं। एते प्रवर्तका एव, ये सब प्रवर्तक हैं, इन्हें हम शास्त्रकारा यानी शास्त्र के रचयिता नहीं कह सकते। अब एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, व्याकरण, हिंदी व्याकरण को लीजिए, और अगर आप उसको खरीदने जाते हैं आपको अलग अलग लेखकों के मिल जाएंगे लिखे हुए, तो क्या हो गए, सब उसी के रचयिता हो गए? नहीं, वो सब जो है अपने उस विषय में अपने अपने द्वारा उन्होंने अपनी राय प्रस्तुत की है, उसको अलग तरह से सजा के लिखा है, लेकिन सबसे पहले किसने लिखा ये महत्व रखता है, ठीक ना। तो ये सब भी जो है इसमें ये सब प्रमुख हैं, ठीक है, जिनके नाम को हमने अलग अलग विषयों में जाना है अभी। और हाँ, तो क्या था, हाँ ये बताते हैं शिक्षक की नहीं नहीं एते प्रवर्तक, ये सब क्या है? प्रवर्तक है। वस्तु महति परंपरा एतेषां शास्त्राणां प्रवृत्तिर्भि संचालिता किंच दर्शन शास्त्राणि पट देशे अस्मिन् उपक्रांति। ये सभी जो है वस्तुतः महति परंपरा एतेषां, ये महति परंपरा जो है ये चलते आया है। आज किसी ने लिखा फिर कोई और लिखेगा, ठीक है, तो ऐसे ही परंपरा चलती आती है दर्शन शास्त्र में, ऐसे देशे अस्मिन् उपक्रांति होती रहती है। अब है श्रुति ही। श्रुति क्या कह रही? आचार्य वर्ग, यहाँ पे संबोधन क्या कि शिक्षक के लिए आचार्य वर्ग दर्शना नाम के प्रवर्तका शास्त्रकार। अब जो दर्शन शास्त्र है, यहां तक हमने पहले वेदांत के बारे में पढ़ा, अब हम क्या पढ़ेंगे? दर्शन शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दर्शन शास्त्र के ये पूछ रही कि दर्शन शास्त्र के प्रवर्तका शास्त्रकार, दर्शन शास्त्र के कौन कौन प्रवर्तक शास्त्रकार हैं? तो शिक्षक कहेंगे कि सांख्य दर्शनस्य प्रवर्तका कपिलः। सांख्य दर्शन, हाँ प्रश्न आएगा, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल, ठीक है। योग दर्शनस्य पतंजलि, आज जो आप देखते हैं बाबा रामदेव पतंजलि योग सिखाते हैं, क्या उनका सारा योग है? किनकी देन है? ये पतंजलि की देन है, इसलिए उन्होंने अपने ब्रांड का नाम है पतंजलि रखा है, क्योंकि वो क्या है? योग गुरु के नाम से जाने जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने जो इसके गुरु है यानी योग के देने वाले हैं, ये भारत का है योग जो आज पूरे विश्व में प्रचलित है, ठीक है। तो इसके प्रवर्तक, इसके लेखक कौन, इसके जो देने योग्य जो है लेखक वो कौन है? पतंजलि। तो पूछेगा योग दर्शन से लेखक कहा, तो कौन है? पतंजलि। एवं गौतमेन न्याय दर्शनम रचितम, जो गौतम है वो किसके हैं? न्याय दर्शन के। अब देखिए फिर समझिए, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल, योग दर्शन के पतंजलि, गौतम न्याय दर्शन के। कनादीन वैशिष्यक दर्शनम, वैशिष्य के दर्शन के लेखक कौन है? कनाद। कनादेना लिखा हुआ है, उसके कौन है? कनाद ऋषि। जैमिनी ना मीमांसा दर्शनम, मीमांसा दर्शन के लेखक कौन है? जैमिनी। ये सब याद करना, इसमें से तो प्रश्न आना ही आना तय है, ठीक है। बादरायण वेदांत दर्शनम, वेदांत दर्शन के बादरायण, वेदांत दर्शन के लेखक बादरायण। बहुत हंसी आ रही है आप लोगों को। वेदांत दर्शन के लेखक कौन है? बादरायण। प्रणीतम सर्वेषां शताधिकः व्याख्यातारः स्वतंत्र ग्रंथकारस्य च वर्तन्ते। ये सभी जो है, ये जो ग्रंथ है आपको 100 से भी अधिक देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इस पे कोई पाबंदी नहीं कि कुछ ही है, 100 से भी अधिक है, ठीक है ना। तो सर्वेषां शताधिकः व्याख्यातारः, इसकी व्याख्या करने वाले जो है 100 से भी अधिक लोग हैं। अगर आप किसी
आप इंग्लिश ग्रामर हो, हिंदी व्याकरण हो, अगर आप अच्छा नॉलेज है आपके पास तो आप भी किताब लिख सकते हैं, आप अपनी किताब लिख सकते हैं। आप उसके लेखक कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? होंगे ना। तो वैसे ही ये जो विषय आप देख रहे हैं ना, न्याय दर्शन, योग, मीमांसा दर्शन, ये सभी के जो लेखक है 100 से भी अधिक है, ठीक ना। लिखा हुआ है सर्वेषां शताधिकाः, सत मीन्स 100 से भी अधिक व्याख्यातारः, व्याख्या करने वाले, स्वतंत्र ग्रंथकारस्य च, स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में वर्तन्ते हैं।